ये अभी मैंने ना जी भैया, आप बोले। लोगों की कोई आप लोगों में से किसी का प्रश्न हो उससे पहले मैं आप लोगों को एक रसोई घर के जो अनुभूत परिणाम हैं वो दिखाना चाहता हूँ। जी भी आप शेयर कर दीजिएगा, मैंने ग्रुप में डाला है वो फोटो, और उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़े, आपसदारी में वो थोड़ी सी बढ़ा हो जाएगा। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला है भैया, अच्छा पॉसिबल है मैं, आपसे शेयर होना? हाँ हम मैं 1 मिनट अभी करता हूँ, 1 सेकंड बस, अभी हो दे जाएगा। मैं करता हूँ अभी। ये ही है ना? हाँ जी, हाँ जी भैया। जी आ, देखिए, मैं आप सभी जो भी हैं उनको इस समस्या के बारे में बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से बंद कर सकते हैं और क्या समस्याएं होती है। 15 अप्रैल 2022 मैसेज आया, प्रणाम भाई जी, मैंने इंडिगो पाउडर लगाया था परसों रात में बालों में, लेकिन उसमें मिलावट होगी, शायद डाई रही होगी। मुझे डाई बहुत नुकसान करती है और मैं कभी नहीं लगाती। मेरा माथा सूज गया, आंखों में भी सूजन हो गई, पीछे बालों में से पस निकल रही है, खुजली भी हो रही है, बॉडी में और भी जगह लाल लाल दाने निकल आए हैं। ये 22 तारीख को मैंने बनाया है, तो ये आज देखिए, उन्होंने एक फोटो भेजा था उस दिन का, वो आप देख रहे हैं कि आंखें सूजी हुई है पूरी, और अभी बिल्कुल ठीक है भाई जी। ये आपकी ठीक होने वाली फोटो भी है, हमने इधर डाला। ध्यान से समस्याएं पढ़ें एवं घरेलू उपचार इतना सरल एवं अद्भुत प्रभावी है। उपचार क्या था? नीम और सौंठ, नीम और सौंठ, नीम के पत्ते और सौंठ को उबाल के ठंडा करके इस पानी से सफाई करनी थी, जहां जहां पस वो जो चीजें निकल रही थी। और उसके बाद नीम और तुलसी के रस को नारियल तेल में या अरंड के तेल में और नींबू मिला के लगाना था। इन्होंने इस उपचार को चिकित्सा समझ के नियमित विश्वास के साथ किया, और उनका परिणाम मात्र 7 दिनों में, मतलब आज 23 तारीख है, 22 तारीख को वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। बहुत ही अद्भुत परिणाम भी कई मतलब ऐसा तो हर जगह हर बार दिखाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत होती है कि विश्वास की, और जब आप इसे बड़े आराम से देखेंगे तो इसमें जो दीदी का नंबर नाम सेव है, वो नाम सेव है ताले वाली दीदी। ताले वाली दीदी, आप लोग सोचेंगे कोई ताला वाला बेचते होंगे, नहीं। इनके ऊपर एक 8 फुट ऊपर क्या बोलते हैं, अलमारी से भारी ताला इनके पैर पे गिर गया था, और चलना फिरना, पैर उठाना हिलाना डुलाना मुश्किल हो गया था, इतना दर्द था। हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन उस पर बात हुई तो वही रसोई घर की प्रथम चिकित्सा, जो ब्रह्मांड की सबसे पहली औषधालय है, जिसकी शुद्धता की गारंटी 100% है, रसोई घर। तो उस रसोई घर की चिकित्सा से उन्होंने 24 घंटे में ऐसे ठीक हो गई कि सुबह इनके पड़ोस में, सुबह घर के बाहर भीड़ लग गई थी कि जी हमें भी पूछ के बता दो, हमें भी बीमारी है, हमें भी बता दो दीदी, हमें भी, मतलब इतनी ज्यादा। क्योंकि जब आश्चर्यजनक परिणाम जब आपको मिलते हैं तो वाकई लोग खुद का अपना भी, और उस दिन से दीदी का विश्वास बढ़ गया कि रसोई घर में बहुत ताकत है। और उन्होंने कई, ऐसा नहीं, सैकड़ों बार, और आज बहुत सारे आसपास के भाई बहनों को और स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जो कहते हैं कि भैया चैनल पे अनुभव आता है, जरूरत पड़ती है हमें, सुनते हैं, मालूम होता है, बता देते हैं, सामने वाला फर्क पड़ जाता है, वो भी दुआएं देता है, हम भी खुश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की खुशी होती है कि चलो लोग अपने रसोई घर के प्रति, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति लौट रहे हैं, और यही हमें चाहिए। क्योंकि आने वाली 1 से 2 पीढ़ी बाद, अगर जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ रही है, अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही और स्वदेशी चिकित्सा और संस्कार के ऊपर काम नहीं किया गया, तो
तो आने वाला वो दिन दूर नहीं कि सब मतलब अलग सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बारंबार आप जैसे भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग रुचि दिखा रहे हैं और इसे अपने जीवन में, आप अपने जीवन में तो उपयोग करेंगे ही, आपके माध्यम से जाने अनजाने ना जाने कितने लोग इस तरफ रुझान होगा उनका। और सुमित भाई की तो पहल की तो बात ही निराली है कि उन्होंने जो जिस तरीके से सहयोग दे रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं है, देखिए ना हम प्रोफेसर हैं, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम वैद्य हैं, कोई नहीं है। हम सब भाई बेटा बहन माँ बेटी अच्छी अच्छी वाली बनने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी वाली का मतलब समझ ही गए कि हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो, चाहे उसे शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, किसी तरह का सामने वाले को नुकसान ना हो। यही अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पिता, अच्छा माँ, अच्छी बहन, अच्छी मौसी, अच्छी बुआ, अच्छी दादी बन सकती है। आप लोगों में से किसी का प्रश्न हो तो हम ये जो आप चल रहा है ना, जो सेशन चल रहा है, ये कोई कॉलेज नहीं है। आप एक भाईचारे के नाते इस काम को हम कर रहे हैं, भाईचारे जैसा। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इमरजेंसी लाइट लगा के बैठा हूँ। बिल्कुल। तो अभी जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं, चाहे तो वो लिखना चाहे लिख दीजिए तो मैं पूछ लूंगा, अदरवाइज सबको अनुमति है वो माइक को अनम्यूट करके डायरेक्ट भी बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे पूरा आजादी आपको डिस्कशन करने की भी। तो जिसको भी 1 बाय 1 एक एक करके करना है, सभी लोग करेंगे एक साथ तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। तो सबसे पहले कौन पूछना चाहता है सवाल, अपना माइक अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछ लीजिए ताकि उसको उत्तर हाथ के हाथ मिल जाए। हेलो। हाँ जी। हेलो गोविंद जी। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोविंद जी, अगर हर एक जब आप उपचार बताते हो तो उस टाइम हर बार आप अगर क्वांटिटी साथ में मेंशन कर दो तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ दीदी, मैं इस बात पे ही बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, आप एक सिंपल सी, आपने देखा होगा क्वांटिटी मैंने बताई है, बस आपके समझने का फर्क पड़ गया। मैंने क्या नहीं, बोला? क्वांटिटी तो आपने बताई 1/4 स्पून, वो तो नहीं नहीं मुझे समझ में नहीं आ नहीं, गया। आपने मेरी बात नहीं समझे। मैंने एक बहुत ही जनरल भाषा में बात बताई, परंपराओं की तरह, कि जिस एक्चुअली ये आप एकदम समझने वाली बात है। आप नमक कितना खा सकती हो एक बार में? एक बार में नमक कितना खा सकती हो? एक देखिए, चुटकी। हम एक भाई बहन की तरह हैं, हम किसी को और नहीं मैंने क्या बोला, हमारा जो है, जो मैंने जैसे सोचा और जैसे सीखा है वैसे ही मैं आप हाँ लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ। सिखाना नहीं चाहता, मैं कौन हूँ सिखाने वाला? मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो मुझे हाँ। मालूम है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर नमक खाने की बारी आए तो कितना नमक खा सकते हो एक बार में? एक चुटकी 2 चुटकी, इससे ज्यादा तो नहीं। मिर्ची खानी हो तो? मिर्ची भी इतनी ही खा सकते हैं, ज्यादा नमक, तीखी है तो। और नमक नमक तो फिर भी थोड़ा और ज्यादा चल सकता है ना। आप हाँ चार चुटकी हाँ नमक तक आप बर्दाश्त कर सकती हो, हाँ लेकिन जी। 4 चुटकी आप लाल मिर्च नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं। तो हम यहाँ से इस बात से ये सीखे कि जिस चीज जो जो औषधि हम आराम से हमारा जीव अलाउ करता है, मतलब जो हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी मात्रा कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। और उसका दूसरा तरीका मैंने अपने दिमाग से लगाया था, अच्छा मैं किसी को अजवाइन बताऊं तो कितना बताऊं? मैंने कहा अच्छा, हमारे घर में अजवाइन डलती है तो कितना डालते हैं? भाई बहुत कम, बहुत कम। आप लोगों में से अब कहेंगे कि जी कई लोगों को तो नहीं डलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ बिहार की एक परंपरा में लिट्टी चोखा बनता है। तो लिट्टी के लिए जो सत्तू, चने के सत्तू में मसाला मिलाया जाता है, तो उसमें अजवाइन और मंगरेला मिलाया जाता है। तो दोनों कितना होता है? पूरे सत्तू में एक एक चम्मच। अगर 100 लिट्टी के लिए वो मसाला तैयार किया जाता है
तो हद से ज्यादा अगर 250 ग्राम सत्तू होता है तो उसमें 1-1 चम्मच अजवाइन और मंगरेला मिलाया जाता है। नमक स्वाद के अनुसार मिलाया जाता है। और यही नमक की बात आप हमारी मतलब जो यहाँ से हम जान सकते हैं कि हम कौन से मसाले को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया, अगर आपको खाने की बात करूं दीदी कि आप धनिया लेना है तो आप कितना धनिया खा सकते हो? आधा चम्मच भी एक बार खा लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 चम्मच खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 चम्मच भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वही 3 चम्मच अजवाइन आप चबा ही नहीं सकते, मुंह जलने लगेगा। 1/4 या आधे से ज्यादा नहीं खा सकते। हाँ बस मतलब इतनी मात्रा जितने अब बड़े और बच्चे, भाई बच्चों को उतनी मात्रा कि बच्चे थूके ना, फेंक ना दे। आप हाँ समझ रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, अब बच्चे की मात्रा कितनी होगी? 1-2 चुटकी, 4 चुटकी, हाँ जी, इतना कि बच्चा आसानी से ले ले। अब भैया इतनी दे दिए कि बच्चा ले ही ना, तो उससे वो तो फायदा नहीं है ना, वो तो इलाज होगा ही नहीं। भाई आप हाँ, एक बार किसी को जबरदस्ती ज्यादा मात्रा दे सकते हो, अगर वो एक बार में ही ठीक होने वाला रोग है तो उसको थप्पड़ मार के माँ पिला देती है। अगर ठीक। मालूम है कि इसको एक बार में इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, आप समझ रहे हैं? इंजेक्शन डॉक्टर देता है तो दर्द होता है, एक ही बार देता है। हाँ जी, और टैबलेट खाने को देता है तो कितनी बार देता है? दिन में 4 बार देता है। एक एक गोली 4 बार लेना जी। क्यों? हाँ जी, टैबलेट को खाते हुए दर्द नहीं होता इसलिए, और इंजेक्शन को लेते हुए दर्द होता है इसलिए एक ही बार देता है। मतलब ये हाँ, समझने का ठीक। है, मतलब ये आप किसी चीज से लिंक करने की कोशिश मत करना। ये मैंने अपनी भाषा से जो साधारण जो मैं सोचता था, मुझे भी यही समस्या आती थी कि मैं अजवाइन, इन्होंने बोल तो दिया है अजवाइन खानी है जी पेट दर्द में, कितनी खिलाऊं? तो जब मैं देखा यार मुझे खाने की बारी है तो मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो इतना नहीं खाऊंगा, तो मैं सामने वालों को भी इतना नहीं बताऊंगा। क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम वही ये है ना गोविंद जी, प्रॉब्लम ये आती है, जैसे हम लोग तो विश्वरूप जी की डाइट फॉलो कर रहे हैं, जी। तो भगवान की दया से ठीक ठाक है। हम्म। अब जैसे हमारे से सामने वाला कोई पूछता है हम्म। तो हम बता नहीं पाते कि कितनी हाँ क्वांटिटी, तो उसी का क्योंकि हमने खाई होगी तो हम बता पाएंगे ना। नमक और अजवाइन का तो आपने बता दिया, जैसे हम्म। कि नमक हम इतना खा सकते हैं, अजवाइन हम इतना खा सकते हैं, बट कुछ कुछ क्वांटिटीज, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कभी हमने टेस्ट ही नहीं करी। तो इसका सिंपल सा चीज है, कुछ चीजें आप सुनी तो होंगी, ठीक है? आपको हाँ जी, दालचीनी सुनिए। दालचीनी के बारे में, आपने दालचीनी ने खाया, लेकिन आपको हाँ, मालूम है कि मसाले में यूज होती है वो, हाँ गरम तो मसाले में। इस तरीके से हमारा, और सबसे साधारण सा क्या है दीदी, आपको बताऊं, किसी को भी कोई चीज बतानी है ना, ऐसा बताओ कि सामने वाले के शरीर पे नुकसान ना करे, फायदा ना करे कोई बात नहीं, नुकसान ना करे। तो कितना करना है? थोड़ा सा कर दो, और आपको मालूम है कि ये चीज उसको ठीक कर देगा। मुझे मालूम है कि ये सौंठ बंदा पिएगा या अजवाइन खाएगा तो इसकी ये हाँ समस्या जी, ठीक हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि सामने वाले को अजवाइन और ज्यादा बोल दिया तो एक बार खाएगा, दूसरी बार खाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, भैया थोड़ी थोड़ी ना बार बार ले लेना, दिन में 3-4 बार लेने लगातार, तो आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक। तो हमें देना तो था वही डोज, आधा 6-6 ग्राम या 3-3 ग्राम, एग्जाम्पल के तौर पे आधा चम्मच देना था, हाँ 1 जी, चम्मच देना था, लेकिन वो 1 चम्मच देता, बंदा एक बार चबा के खाता, उसको बहुत कड़वा लगता, अगली बार कहता है यार कैप्सूल खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा मैं, वो तो निगलना होता है, निगल जाऊंगा। तो हमने उसको किया, थोड़ी सी ठीक, मात्रा कम कर दी। और अजवाइन को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी देना हो ना किसी को भी, नमक काले नमक के साथ दे दो, गुड़ के साथ दे दो, बहुत आराम, उसका कोई नुकसान होना ही नहीं है। अजवाइन ठीक, के दोष को कम करने का काम करती है काला नमक, सेंधा नमक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अभी अभी जो आपने डाई के ऊपर एक बताया था, हम्म। डाई लगाई, मतलब इंडिगो पाउडर किसी ने लगाया था, तो डाई हम्म। का भी कोई विकल्प है हमारे रसोई घर में? जैसे हाँ जी। लोग ये डाई वगैरह आजकल लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो कलर हम्म। का कोई विकल्प है जिससे हम कलर छोड़ के किचन की तरफ आ सके? देखिए दीदी, विकल्प तो है, पहले की अपेक्षा जो राजीव भाई ने भी बताया है, उनकी किताबों में भी है, कई जगहों पे आपको मिलेगा। होता क्या है कि जो हमारे रसोई घर के मसालों से या प्राकृतिक उपचारों से जो काला करने की परंपरा है ना, जो ज्ञान है, उससे उतना अच्छा काला नहीं आता। तो सामने वाले को लगता है यार मैं तो शादी में जा रहा हूँ, 4 बाल तो सफेद ही लगे,
ये वाली हाँ। बात है। हाँ जी। ऐसा नहीं कि काला नहीं होता। आप कॉफी पाउडर, कत्था पाउडर, मेहंदी का पाउडर, जो लोग मांसाहारी हैं वो अंडे की जर्दी मिला सकते हैं, नहीं है तो बाकी लोहे की कढ़ाई में रख के अब फिर उसको बालों में लगाएं। तो एक बार में नहीं होता, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक बार में नहीं होता। हाँ जी। एक बार में होने के लिए तो उसमें केमिकल वाला इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, पेंट तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो नेचुरल वाली जितने भी डाइयाँ हैं, चाहे वो कहते हैं जी हर्बल है, तो हर्बल तो है, पूरा हर्बल मिलाते हैं, सारी चीजें हर्बल होती है, लेकिन उसमें 2-4-5% तो जरूर केमिकल रहता है, जिसकी वजह से वो भी टिक पाता है काले रंग में। नहीं तो मेहंदी ही सबसे अच्छा है, जो सफेद हो गया उसको हल्का रेडिश पे ला देता है। आप पहले के थोड़ा सा देखिएगा तो पहले की माताएं जो गाँव में घर में जब ये डाइयों का जमाना नहीं था, तो लोग मेहंदी लगाते थे, तो उनकी ब्राउन टाइप के बाल हो जाते थे, आधा काला हाँ आधा जी। ब्राउन जैसा, और वो अपना हाँ खुश जी। रहती थी, उसी में खुश रहती थी कि ठीक है जैसा है भाई, कम से कम सफेद तो नहीं है। लेकिन हाँ। प्योर काला करने के लिए अब यह है कि नेचुरल डाई में हम इसको मेथी हो गया, आंवला पाउडर हो गया, भृंगराज हो गया, ऐसी जो औषधियां हैं जो बालों को और काला करने के लिए, उसमें कत्था, कॉफी और चाय पत्ती, लोहे की कढ़ाई, इनमें रात को मतलब लोहे के बर्तन में भिगो दीजिए, सुबह उसको बालों में लगा लीजिए। एक बार लगाएंगे नहीं आएगा, कलर चढ़ेगा, 2 बार लगाएंगे चढ़ जाएगा धीरे धीरे। मतलब हफ्ते में 2 बार लगा दे देंगे, लगाने से महीने बाद फिर उसके बाद क्या होगा कि आगे आगे आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लगाया कलर चढ़ जाएगा फर्स्ट क्लास। लेकिन तुरंत खत्म भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बाहर की केमिकल वाली है ये हो सकता है महीना चले और वो हफ्ते 10 दिन बाद ही उतर जाता है। ठीक। थैंक यू। और रेगुलर वे में करते रहने से, इन्हीं औषधियों से रेगुलर वे में करते रहने से जड़ से काले होने की उम्मीद होती है, जड़ से काले होने की उम्मीद होती है। अब कोई मतलब मैं पूरा सफेद हो रखा है, मैं जितना मर्जी कोशिश करता रहूंगा ना, 15-20 दिन, 40 दिन, 50 दिन करूंगा, एक दिन छोड़ दूंगा तो थक गया, कौन करने जाए। तो ऐसे लोगों का नहीं होगा, उन्हीं का होगा जो नियमित करते रहेंगे। हाँ जी। ठीक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जी गोविंद जी, योगिता जी एक सवाल और पूछ रही हैं। ये कह रही हैं लेडीज में जो ग्रीन और येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, उसे रोकने के लिए कुछ उपाय? हाँ, दीदी मैं यहाँ पे 2 चीजें जो मुझे मालूम है, देखिए रसोई घर से भी बता देता हूँ और आयुर्वेद से भी बता देता हूँ, क्योंकि जिसको मुझे मालूम है ना, मैं एक भाई होने के नाते जो मुझे मालूम है कि ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, जो जनरल मेडिसिन, जैसे किसी को कोई डॉक्टर नहीं भी है और उसको मालूम है कि इसको ये सैनिडन पैरासीटामोल दोगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, तो बोल देता है पैरासीटामोल खा लो। तो ऐसी वाली बातों में जो चीज मुझे आयुर्वेद का मालूम है कि पक्का है कि ये 100% परिणाम देती ही देती है, तो उसके बारे में बता देता हूँ और रसोई घर से बता देता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे ना अजवाइन की, जिनको भी व्हाइट और ग्रीन या जो भी तरह का डिस्चार्ज होता है, ये एक तरह से अंदरूनी इन्फेक्शन भी है और उस जगह के आसपास के एरिया में भी इन्फेक्शन पैदा करता है। तो अजवाइन की धुनी देने से इन्फेक्शन खत्म होते हैं। मैं इस जगह अजवाइन का उपयोग बता रहा हूँ। अजवाइन का धुआं लेने से, अब कैसे लिया जाता है आप समझ जाते हैं सबको कि धुनी कैसे लिया जाता है। नहीं तो आप अपनी पुरानी दादी नानी जो भी होंगी उनसे आप पूछ सकते हैं कि अजवाइन का धुआं कैसे लिया जाता है। अजवाइन जला दीजिए, खड़े हो जाइए, उसका धुआं शरीर में जहां भी पहुंचाना है पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इन्फेक्शन को, वहां के संक्रमण को रोका जा सकता है। जो दूसरे टाइप का जो होगा स्किन पे या कोई भी, और अंदरूनी तौर पे अंदर शारीरिक रूप से नष्ट हो, उसके लिए सफेद पेठे का रस बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। सफेद पेठे का रस, अगर सफेद पेठा का रस नहीं मिल रहा है, पेठा आपके आसपास नहीं मिल रहा है, तो पेठे की मिठाई बहुत अच्छी है। आप पेठे की मिठाई लाएं। जितने कई लोग हो देंगे ये बोलेंगे जी आप लोग ना चीनी मना करते हो, तो चीनी से बनती है, बनती चीनी से जरूर है, लेकिन पेठे को बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसे नेचुरल चीजों को डाल के बनाया जाता है। चूने के पानी में इसको उबाला जाता है, भिगोया जाता है, ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसकी वजह से
चीनी का भी दुष्प्रभाव थोड़ा सा नष्ट हो जाता है। तो आप पेठे जितनी इच्छा करें पेठा खाएं। मीठा खाने का नहीं मन है तो ठीक है, पेठे को पानी में डाल के धो दें, थोड़ा सा उसका रस मीठापन कम हो जाए फिर खा लीजिए। इस तरीके से पेठा खाने से समस्या दूर होती है। केला और घी, जिनका जिनका वजन कम है और उनको ये समस्या है, तो केला घी खा सकते हैं, केला शहद खा सकते हैं, ये समस्या खत्म होती है। नियमित रूप से जीरे का पानी बना के पीते हैं, उससे ये समस्या ठीक होती है रसोई घर की। अगर इसके साथ शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, उस जगह आसपास के एरियो में जांघों में दर्द है, तो वहाँ पे इसी चीज की दूर करने के लिए ये अजवाइन काम करेगा। दर्द है और उस समस्या है तो अजवाइन को पानी में उबालिए, उस पानी से सफाई भी करनी है, अजवाइन की धुनी लीजिए और अजवाइन की ठंडाई बना के पीजिए। ठंडाई अगर रात को भिगो दिया, सुबह उसको अच्छे से पीस लिया और उस पानी को पी लिए, ये समस्या खत्म होती है। आयुर्वेदिक औषधि की बात कर रहा था, तो आयुर्वेदिक औषधि में सबसे सरल है, उसका नाम है प्रदरनाशक चूर्ण। नाम ही है प्रदरनाशक चूर्ण। और एक पत्रांगासव, एक आसव है और एक चूर्ण है। इसका सेवन करने से प्रदर रोग की जितनी भी समस्याएं हैं नष्ट हो जाती है, चाहे वो रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, और गर्भाशय भी मजबूत होता है, खून की कमी पूरी कर देता है। अभी हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनुभव में आया था, एक बेटी थी 20 साल की, उसको 5-6 साल से वाइट डिस्चार्ज की समस्या थी, डिस्चार्ज की। तो पूछा, हमने उनको बताया, पहले घर की चीजें बताई, उन्होंने घर का करी और करने के बाद थोड़ा सा होता है कि जल्दी हो जाए, कुछ ज़्यादा ना खाना पीना पड़े, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ये 2 दवाइयाँ इस्तेमाल कीजिए। तो मात्र 15 दिन में वो बेटी जो पिछले 5-6 साल से पीड़ित थी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आयुर्वेदिक औषधियों का। घरेलू में वजन कम है और ये समस्या है तो शतावरी का भी सेवन किया जाता है। शतावरी पाउडर दूध के साथ सुबह शाम सेवन कीजिए। रसोई घर में सफ़ेद पेठा, जीरा, अजवाइन, इसका सेवन करना चाहिए। मात्रा, फिर वही मात्रा, पेठा है भर, जितनी इच्छा करे उतना खा लीजिए। मिठाई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मीठे से एलर्जी है तो पानी में डाल के उसको थोड़ी देर पानी में डाल के छोड़ दीजिए, फिर उसको निकाल के खा लीजिए। और केला और घी, वजन कम है तो केला घी खाइए, केला शहद खाइए। सफाई बहुत जरूरी है। सफाई के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ अजवाइन का पानी, अब मैं अजवाइन बता रहा था इसलिए आपको बता दिया कि अजवाइन को भी, अजवाइन के पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है शरीर में इन्फेक्शन को कम करने के लिए, बाहरी इन्फेक्शन को कम करने के लिए। ऐसे धनिए का, फिटकरी का पानी, नीम का पानी, इसे दूर किया जाता है। आप इसे पानी में डाल के उबाल लें और उसको अच्छे से मसल के छान के रख लें, उस पानी से सफाई कीजिए किसी भी चीज़ से, चाहे वो नीम हो, चाहे वो फिटकरी हो, धनिया हो, अजवाइन हो, जीरा हो। आप इनके पानी को उबाल के आप इसे मतलब संक्रमण से बचने के लिए या जो संक्रमण हो रखा है उन संक्रमण उनको नष्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हल्दी का भी उपयोग होता है, हल्दी भी, लेकिन हल्दी कई बार क्या होता है कि हल्दी पीला पीला हो जाता है, इसलिए हल्दी के बजाय आप अजवाइन है, धनिया है, जीरा है, इनको उबाल के इस पानी से सफाई कर सकते हैं। फिटकरी है, नीम के पत्ते हैं। जी अगर ये अभी संगीता संगीता जोशी जी पूछना चाह रही हैं, तो मैं चाहता हूँ संगीता जी आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। नमस्ते, मुझे गोविंद है जो कि भारत का बहुत प्रसिद्ध है। मैं इस बहुत सारा सोशल वर्क करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे पीसीओएस और पीसीओडी के बहुत सारे पेशेंट हैं, तो जिसमें जब बहुत जैसे कि 16-14 साल की लड़कियां हैं जिनको 6-6 मास तक पीरियड नहीं, और फिर
अचानक आता है तो रुकता नहीं, या बूंद बूंद जाते ही रुकता है 20 दिन, तो ऐसे में मैं ये कैसे ट्रीटमेंट दूं? जी दीदी, मासिक धर्म से रिलेटेड मैं नाम को आपने नाम जो पीसीओडी पीसीओएस है, ये नाम को छोड़ के अगर हम उसके कष्टों की बात करें तो कष्ट है कि मासिक धर्म समय पे नहीं आता। कभी जिससे बात करी थी कि अजवाइन इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो मतलब ऐसे तो हम सिर्फ अजवाइन पे भी डाल के छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है जो काफी प्रभावी रहा है। हमारे प्रयास में हम पिछले 5-6 सालों से इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफी अच्छे परिणाम आए हैं। तो आप उन्हें बता सकते हैं जिनका मासिक धर्म रुक गया है, नहीं आता समय पे, उनके लिए अजवाइन, मेथी, काला तिल, किलौंजी, सौंठ, ये बराबर मात्रा में मिला के रखना है। इसमें से आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के गुड़ मिला के उबालें 1/4 तक, चौथाई रहने तक। मर्जी है छान के, मर्जी है बिना छाने। सुबह शाम पीने से मासिक धर्म नियमित हो जाता है। इसके साथ साथ इसी के सेवन करने से वजन भी कम होता है, पेट में गैस की समस्या नहीं होती, खाना अच्छे से पचता है। ये चीजें हैं। दर्द नहीं होता शरीर में, कहीं दर्द हो रहा हो, जोड़ों का भी दर्द हो रहा हो, तब भी अगर ये ले रहे हैं तो मासिक धर्म तो ठीक होगा ही, साथ में उनके शरीर का दर्द भी कम होगा। तो रसोई घर के मसाले एक जगह इलाज करते हैं, काम कई जगह करता है। साइनस की प्रॉब्लम हो रही हो, अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे की, सांस लेने की दिक्कत है, हार्ट में कोई दिक्कत है, तो ये कम जरूरी नहीं है कि हमने ये पीसीओडी के लिए ये चीज उधर अगर किसी को है तो वहां भी ये चलेगा। अब और इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे ही हम इतनी चीजें बताएंगे तो सामने वाले के मन में आएगा भाई ये तो सारी गर्मी है, दाने निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी समस्याएं मुझे झेलने को मिलती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इसे सेवन कीजिए। आपको कोई तकलीफ है तो हम बैठे हैं, आप हमसे पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ जी दाने निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। ऐसे आधे चम्मच के सेवन से नहीं निकलेगा। आधा चम्मच अगर सेवन करते हैं तो आधा चम्मच हुआ कितना, मुश्किल से मुश्किल 3 ग्राम। 3 ग्राम को अगर आप 1 गिलास पानी में डाल के चौथाई रहने तक उबालेंगे तो क्या बॉडी पे असर करेगा, कुछ नहीं। तो फिर भी मन में जिसको शंका होती है और जिनका मासिक धर्म जल्दी लाना है, बहुत तकलीफ में है, तो उनको बोलिए कि 2 से 3 चम्मच डाल के उबाल के पिए। यहाँ पे ये फर्क है, चिकित्सा के रूप में मात्रा कम और इमरजेंसी में मात्रा ज्यादा। और भैया कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि उनको मासिक धर्म शुरू होता है तो बहुत दर्द उठना होता है, और 8 से 10 दिन तक रुकता नहीं है, बहुत ब्लीडिंग होती है। हाँ, इसी के लिए बात कर रहा था। ये भी पीसीओडी में ही एक लक्षण है, उनकी वजह से ही किसी को नहीं आता और किसी को आता है तो बहुत तेज आता है, अत्यधिक आता है। तो यहाँ उसे पे क्या होता है, नहीं ये नहीं चलेगा, मतलब लाने के लिए इसको चलाना है। और जिनका काफी दिनों बाद आता है और नहीं आ रहा है और ये हम देंगे और इससे ब्लीडिंग अगर तेज भी हो गई तो रोकने का इंतजाम हमें मालूम होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए क्या है, अपने रसोई बाहर, अगर घर के बाहर अगर जाके देखते हैं तो घास आती है, घास पार्कों में धूप घास बोलते हैं, तो दुर्वा हाँ घास लेके आना है। 1-2 मुट्ठी दुर्वा घास लेके आनी है, उसको थोड़े से पानी में डाल के पीसना है। पीस के चावल का धोवन जो होता है, चावल को हम जो धोते हैं उस वाले हाँ धोवन के पानी में मिला के पिलाना होता है। दिन में 2 से 3 बार अगर पिलाते हैं तो रक्तस्राव रुक जाता है, कम हो जाता है। देखिए रुकेगा उनका जिनको रुकने का समय था। ज्यादा ब्लीडिंग हाँ, जिनका मान लो 10 दिन हो गया है तो उनका तो रुक जाएगा, और जिनका पहला दिन है तो उनका रुकेगा नहीं, सिर्फ रक्तस्राव कम होगा। क्योंकि आपने खुद देखे ना, दुनिया हम लोगों सबको मालूम है, कहते हैं जी ठंडी चीजें खाएंगे, तो ठंडी चीजें तो एज ए भाई रुका के दे। नाते बता रहा हूँ, भाई के नाते बता रहा हूँ कि बहुत सारी बहनें हैं जो सर्दियों के मौसम में, अगर ठंडा वाकई रोकता तो सर्दियों के मौसम में किसी का मासिक धर्म आना ही नहीं चाहिए था।
अगर कॉमन सेंस में थोड़ा सा बात करें कि अगर ये ठंडी चीजें हैं तो रोक दे रहा है, तो रोकने से कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है हमारा शरीर। सिंपल सी चीज है, अगर वाकई ठंडी चीजों से मासिक धर्म रुक जाता तुरंत, तो सर्दियों में किसी भी माताओं का मासिक धर्म आता ही नहीं। तो और इसके भैया पीछे अभी और बता रहा हूँ, इसी में उपचार बता रहा हूँ, इसी के कुछ सफल प्रयोग बता रहा हूँ। जो है, जब कभी भी रक्तस्राव हो रहा होता है तो हम सबने देखा है कि नाई जो होता है ना, हमारी जैसे दाढ़ी बनाता है और कट जाता है तो नाई हमें फिटकरी लगा देता है। तो जब रक्तस्राव रोकना है तो नाई ने फिटकरी से हमारा रक्तस्राव रोका है, तो उसी फिटकरी से हम इस रक्तस्राव को भी रोकेंगे। कैसे? थोड़ा सा फिटकरी लिया, उसको पानी में घोला और उसमें रुई की बत्ती बनाई और उसको वहां पे रख दिया, तो इससे संकोचन आएगा और संकोचन से गर्भाशय में संकोचन पैदा होगा और जो एक्सेस ब्लीडिंग हो रही थी वो वहां पे रुक जाएगा। मतलब जहां रोकना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा हो रखा है उनके लिए, और जिनको पता है कि सिर्फ हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उनके लिए औषधि रूप में, ताकि गर्भाशय को अपना अंदर ही अंदर गर्भाशय काम करे और उसको रोकना बंद करे। और जिनका बहुत ज्यादा हो रहा है तो दोनों प्रयोग करा दें। और इसी फिटकिरी को पिया भी जाता है। और नीम का तेल 1 चम्मच तक की मात्रा बोली गई है कि 1 चम्मच तक आप एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार इस्तेमाल कर लीजिए। मासिक धर्म की कभी भी, चाहे 1 महीने से चल रहा हो, 2 महीने से चल रहा हो, हैवी ब्लीडिंग चल रहा हो, दिन में 10 पैड लग रहे हो, 12 पैड लग रहे हो, सारी दवाइयां फेल हो गई हो, तो नीम का तेल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नीम का तेल 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। और जिनको भी ये समस्या हो रक्तस्राव अत्यधिक का, उन्हें अपने सोते हुए पैर जो सिरहाना है, पैर है, सिरहाने से ऊंचा होना चाहिए, मतलब कमर का हिस्सा हल्का सा ऊंचा होना चाहिए। और उन्हें ज्यादा भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग है, बिस्तर पे हैं, उनके लिए कि भाई अगर बिस्तर पे ला दिया है तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा और परहेज कर लें। और उपाय और में इसमें भैया आपने मुझे उपाय में ना, जो पहले 2-3 दिन जो शुरुआत में पेट दर्द होता है, बहुत खिंचाव होता है, उसके लिए आपने मुझे बताया था तेज पत्ता चूरना और धनिया चूरना, और 1 गिलास पानी में उसको 1/4 तक उबाल कर उसमें 2 चुटकी फिटकरी डालना। तो ये जी, पहले जिस दिन शुरू होता है उसी दिन पिला देना है पहले ही तुरंत? जब दर्द हो रहा है तो जरूर देना है। ऐसे गर्म पानी में घी पीना बहुत ही उत्तम औषधि है। किसी को भी मासिक धर्म में असहनीय दर्द हो रहा हो तो सबसे साधारण उपचार में गर्म पानी में घी पीना, मैंने राजीव भाई के व्याख्यान में सुना था। और उसके बाद जब मैं इस क्षेत्र में काम करने लगा, जैसे लोगों की, भाई बहनों की मदद करने का प्रयास किया, तो जितने भी आए तो मैंने उनको सबसे सरल बताया कि गर्म पानी में घी डाल के पीजिए। तो ऐसी ऐसी बहनों को आराम मिला जिन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ता था। मेरे पास भी ऐसे ही पेशेंट आते हैं और मुझे हाँ, समझ में नहीं आते, उनका रोना सहन नहीं होता है। मैं आपको दीदी बता रहा हूँ, हम जैसे बात करते हैं एक भाई के नाते, एक बहन, एक बेटी जो पैदा होती है 14 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक, मतलब 36 साल 12 महीने 4 दिन अगर हम जोड़े तो लगभग हम उसके जीवन के 4 वर्ष का दर्द हम कम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक साधारण सा उपाय बता के कि मासिक धर्म के दिनों में गर्म पानी में घी डाल के पीजिए। देखिए, जरूरी है, अब यहाँ पे दीदी दो बातें होंगी, ईमानदारी से 2 बातें होंगी। आपने 100 बहनों को बताया, 100 में 90 को फर्क पड़ा, 10 को नहीं फर्क पड़ा, कोई बात नहीं, 10 के लिए थोड़ी सी अलग से चिकित्सा कर लेंगे। लेकिन जो जन साधारण बातें हैं, पूरी दुनिया में जो जन साधारण बातें हैं, वो तो सबको बताना चाहिए ना। ये अब तो जैसे हमारे किसी का पहले है, दादियाँ घर में रहती तो वही बता देते हैं, लेकिन अभी लोगों का रहन सहन ही ऐसे हो गया, अलग अलग फैमिली में नहीं रहते हैं, इसलिए ये सारी बातें सीखनी पड़ती है जो हमें घर में सिर्फ हाँ, पता नहीं थी। नहीं दीदी, वही आप लोगों का तो आशीर्वाद में चाहिए।
और आप जैसी बहनों का, माताओं का तो बहुत जरूरी, क्योंकि आप जब बोलेंगी ना तो लोगों को थोड़ा सा ज्यादा भरोसा होगा। आप विश्वास नहीं करोगी। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, यहाँ पे बात बताऊं, ये दाढ़ी क्यों रखी हुई है? सिर्फ इसीलिए कि कहीं लोग समझेंगे कि हाँ थोड़ा विश्वास, सा मैंने भी बाल इसलिए काले नहीं करती हूँ ताकि लोग मुझे देखकर विश्वास करें, हाँ इनको तजुर्बा है। सही कहा आपने। और ना मैं दांत का भी गार्डन ये भी नहीं लगाती हूँ ताकि उनको लगे कि नहीं इनको तजुर्बा है, इनका सुनना चाहिए। ये सही कहा। तो और अभी भैया फिलहाल कुछ एक और सेकंड में ही ये प्रश्न है। मीटिंग कट रही है, तो कटने वाली है, तो मैं बता देता हूँ बाकी क्वेश्चन जितने लोगों के भी रह गए हैं तो ग्रुप में अभी आपको खोल दिया जाएगा। ग्रुप में बाकी के प्रश्न भेजते रहें, इसी सेशन से रिलेटेड भी होंगे या आगे के भी। तो फिलहाल ये तो अभी एंड होने वाली है कुछ सेकंड में ही। बाकी का टेलीग्राम पर भी मैंने जो लिंक भेजा था तो उसको भी वॉइस चैट को आप ज्वाइन कर लीजिएगा हर डेली। तो वहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं। गोविंद जी भी मिलेंगे आपको उनके उत्तरों के सवालों के जवाब देने के लिए। बाकी काफी सारे लोगों के सवाल तो मैं कर गए थे, लेकिन अभी ये एंड हो रहा है। मैं जी आप गोविंद जी। लोगों से एक चीज माफी चाहूंगा कि कई लोगों के अगर कुछ रह भी जाते हैं तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन मेरी